आधे सांस की मार है बंदा, बाहर से अंदर ना जाए तो भी गया, अंदर गई हुई सांस बाहर ना आए तो भी गया। पहलवान तो यही है ना ये। इसलिए कई मौकों पर अल्लाह ने इंसान की तखलीक का जिक्र करके फिर उसे कहा अब और करो। यही था ना तू, वलम यकु शैया वलम तकु शैया लम यकुन शैयम मज़कूरा। काबिल जिक्र शय नहीं था इंसान कि किसी चीज का नाम लेके आप कहते कि हाँ फलां चीज, ये भी नहीं था। अब वो अकड़ेगा उसके आगे, मालिक के आगे अकड़ेगा जिसने पैदा की है। हर नेमत जिसकी तरफ से है। मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान किसने धोखे में तुझे मुब्तला किया अपने रब्बे करीम के बारे में। वो रब्बे करीम है, कर्म फरमाने वाला है, उसका हर फैसला खैर है। जो आपको लगता है शर है वो भी शर नहीं है, उसका फैसला शर होता ही नहीं है। हम बीमार हो गए, हमारे लिए हो सकता है वो मसला हो कि दिहाड़ी नहीं कर सकते हैं, जॉब पे नहीं जा सकते हैं, मुमकिन है, लेकिन उसका फैसला तो खैर पर ही है। वो जो गुनाह सारे इकट्ठे हुए थे वही अल्लाह ने एक बीमारी का रगड़ा लगा के सारे गुनाहों से पाक कर दिया। खैर है कि नहीं? वो इंसान का दिमाग ठीक नहीं था, 2-4 रगड़े लगे बीमारियों के, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह इंसान बन गया। यही बीमारी उस मालिक ने इसके लिए रहमत बना दी। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ नहीं सिखाते थे और कहते थे कि ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, फिक्र न करें ये बीमारी गुनाहों से पाक करने वाली। ये इयादत के मौके पर कहने की दुआ है। तो ये भी पैगाम है। वो हम समझते हैं कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये शर हो गया, ये खराब हो गया, हमारे एतबार से है। लेकिन अल्लाह का कोई भी फैसला व शर्रु लैसा इलैक, शर की निस्बत अल्लाह की तरफ की नहीं जा सकती, अदब के खिलाफ है।